गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे मेरे हिसाब से, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले राजस्थान का एक बच्चों ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वो आपके है पर्वत और पठार। बच्चों, जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे तो बच्चों राजस्थान के चार भौतिक जो प्रदेश है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें से जैसे कि अरावली है, यहाँ पर कुछ बच्चों पर्वत देखने को मिलते हैं। तो इनकी पर्वत और पठार के एक सेपरेट वीडियो बच्चों आपके लिए लेके आए। तो यहाँ पर जो बच्चों प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको बच्चों डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों मालखेत की पहाड़ी, नागपानी, बिलाली और नागपाड़। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहाड़ी आपको पता है उसको बच्चों सिलेक्ट कर लो। बच्चों आपके हिसाब से बच्चों अभी मैंने बात की थी रुमाल खेत की। किसकी बात की थी बच्चों? रुमाल बुक। किसकी बात की थी बताओ? रुमाल बुक की बात की थी, सबको भी पता है। तो बच्चों इसमें देखो माल, तो देखो बच्चों इसमें माँ आ रहा है तो माल खेत। बच्चों ये पहाड़ी कहां पर थी? सीकर में थी। कहां पर थी? माल खेत सीकर में थी। तो बच्चों सीकर आपके उत्तरी अरावली का भाग है। बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? आपके 3 आ जाएगा। ए में बच्चों 3 आ जाएगा। नागपानी बच्चों कहां पर है? ये बच्चों उदयपुर के अंदर है। बच्चों एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ए में बच्चों क्या हो जाएगा? आपके 3 हो जाएगा। ए में 3। नागपानी बच्चों कहां पर? उदयपुर में। शॉर्ट में लिख लेता हूं बच्चों उदयपुर यू, ठीक है, अच्छे से समझ जाना। तो बच्चों उदयपुर आपके दक्षिणी अरावली का भाग है तो 2 हो जाएगा। बच्चों बिलाली, बिलाली कहां पर है बच्चों? अलवर के अंदर। ए से मैं इसको डिनोट कर देता हूं अलवर में। तो बच्चों ये उत्तरी अरावली का भाग है तो बच्चों सी में आपका 3 हो जाएगा। और बच्चों नागपाड़ मध्य अरावली का भाग है। नागपाड़ बच्चों अजमेर के अंदर है, आपका इसमें 3 हो जाएगा। अब बच्चों ऑप्शन इसमें देख लो कि आपके ये ऑप्शन होना चाहिए बच्चों 32 31। बच्चों एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 32 31, ये रहा 32 31। इस प्रकार बच्चों याद रखना है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने है। बच्चों थोड़ा अपन फास्ट चलेंगे भी, ठीक है। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? बच्चों रघुनाथगढ़ सिक्कर उत्तरी अरावली का भाग है। गुरु सिक्कर दक्षिणी अरावली का भाग है। बच्चों नागपाड़ आपका अजमेर मध्य अरावली का भाग है। खो जयपुर बच्चों उत्तरी अरावली का भाग है। थोड़ा बता रहा हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? और क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा बच्चों सीटी जैसे एग्जाम में। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी। अब बच्चों ऑप्शन के साथ जाओगे। कोमलगढ़, नागपाड़, सेर या अचलगढ़। क्या बताए बच्चों? बताओ। गरुड़ से। क्या बताए बच्चों? गरुड़ से। गरुड़ से दिल, गरुड़ से दिल जरा लगा लगा के रखो असल में कुंभा। शेरगढ़ बच्चों हो जाएगा सिरोही, ठीक है। अब बच्चों देखो शेर की ऊंचाई पूछ ली। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है बच्चों? बिल्कुल आसान है, बता सकते हो सारे बच्चे। बच्चों 1722 गुरु सिक्कर की है। 1597 मीटर आपके बच्चों किसकी है बताओ? शेर की है। महाराणा प्रताप को मेरे हिसाब से मेवाड़ का शेर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है ना। 1380 बच्चों किसके बताओ? 80 असल, 80 असल ऐसे बताया था मैंने कुछ आपको, ये उसकी हो जाएगी। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सही सुमिलित नहीं है बच्चों। घग्गर नदी जिसे मृत नदी भी कहते हैं, सही बात है। बोराट बच्चों एक पठार है। शेर बच्चों आपके अरावली की एक चोटी है, सही बात है। नागपानी अरावली का दर्रा है, बिल्कुल गलत है बच्चों। नागपानी बच्चों उदयपुर के अंदर, विचस्ट अपन ने बात की है। नागपानी बच्चों उदयपुर के अंदर है और ये अरावली की छोटी है। किसकी बताओ? दक्षिणी अरावली की। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है बच्चों कौन सी? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। दक्षिणी अरावली बच्चों बताओ। बाबाई, बाबा जय हो, बाबा की जय हो उत्तरी अरावली। बैराट बच्चों जयपुर में। डोरा पर्वत बच्चों जालोर के अंदर। रघुनाथगढ़ सिक्कर में। बच्चों राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? डोरा पर्वत। कहां पर है बच्चों? जालोर के अंदर है। बच्चों डोरा पर्वत जालोर पूछे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। बच्चों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 869 है बच्चों। देखो ये तो हमारे जिले की, इसलिए मेरे को याद है 869, लेकिन आपको बच्चों याद रखना है। चलो मैं याद करवा देता हूँ बच्चों। मेरे को देखिए पता है कि 8 के बाद में बच्चों 9 आता है। 8 के बाद में क्या आता है? 9 आता है ना। बस 8 के बाद में 9 को याद कर दिया। 869। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी इसमें से कौन सी बताओ? जरगा बच्चों यही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। आरएसएस बोर्ड ने यही पूछा है बच्चों। मेरे हिसाब से तो आप इन बच्चों ये स्टार्टिंग है ना, याद रखो आपके राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़। बच्चों शेरगढ़ नहीं शेर पहाड़ी है जो बच्चों अपने सिरोही जिले के अंदर। बच्चों देखो सिरोही खुद कह रहा है, सर खुद कह रहा है कि मैं तो सिरोही में हूँ। क्या कह रहा है? सर खुद कह रहा है मैं तो सिरोही में हूँ सर। याद रखो बच्चों 1557। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इससे प्रीवियस ईयर से आपको है ना एक क्या मिलता है? रास्ता मिलता है कि अपन को कैसे पढ़ाई करनी है। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताओ बच्चों। कोमलगढ़, सज्जनगढ़,
असलगढ़ या तारागढ़? बच्चों आप आराम से बता सकते हो असलगढ़। एक ही ट्रिक है, गरु से दिल जरा लगा कर रखो असल में कुंभा। तो बच्चों इन सबसे पहले आपके क्या आ रहा है, असलगढ़ आ रहा है 1380 मीटर, 1380 मीटर याद रखना है बच्चों। तारागढ़ बच्चों कितनी बताओ, 873, 873, यस राइट राइट 873 याद रखना है बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा? आराम से बता सकते हो बच्चों, शेर से तो नीचा है ठीक है, किंतु असलगढ़ से ऊंचा है। असलगढ़ से ऊंचा है, बताओ बच्चों क्या सायरा है, रघुनाथ है, आपके कौन सा रघुनाथगढ़ है या खो है? तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरगा। बच्चों आप ये ट्रिक देखोगे आपको आराम से इसमें मिल जाएगा इसका आंसर। लिखो एक बार, गरु से ऐसे। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, बच्चों जब भी आए आरोही क्रम में, तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको है ना, जब भी कोई बोले आरोही क्रम में लिखो, सीधा सा पीछे वाले ऑप्शन में जाना है। कहां जाना बच्चों, इसको लास्ट वाला ऑप्शन में जो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, रघुनाथगढ़, कोमलगढ़, असलगढ़ या जरगा, जरगा, असलगढ़, कोमलगढ़ या रघुनाथगढ़। अब कोमलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, असलगढ़। बच्चों ये दूसरा ऑप्शन मेरे को देखने की इच्छा ही नहीं हुई, क्यों बच्चों बताओ? यदि आप इसको एक से दो बार रिवाइज करोगे ना आपको पता लग जाएगा क्यों। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर असलगढ़ दे दी, इसलिए पहले ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। क्यों बच्चों, असलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380 है। रघुनाथगढ़ की बच्चों कितनी, 1055 मीटर है। ना ये बच्चों देखो ये आपके क्या रघुनाथगढ़ 1055 है, तो बच्चों असलगढ़ तो पहले होनी चाहिए ना, इसलिए पहले ऑप्शन को देखने की कोई रिक्वायरमेंट थी, 1% भी देखने की जरूरत नहीं थी। इसलिए बच्चों सेकंड ऑप्शन के साथ सीधे जाना है। और क्या था बच्चों, याद करो, गरु से जरा दिल लगा के रखो असल में कुंभा। असल में क्या होगा बच्चों, अचल में कुंभा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें सबसे पहले क्या गुरु शिखर इसमें कहीं है नहीं, शेर कहीं पे है नहीं, तो बच्चों जरा सीधा सा आपको जाना है, जरगा में जाना है। पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया था, सीधा सा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा जरगा, कोई बताने की जरूरत नहीं है। जरगा, अचलगढ़, कोमलगढ़ और रघुनाथगढ़ आराम से बच्चों बता सकते हो। इसलिए मैं बच्चों बोल रहा हूँ कि ये 15 जो पहाड़ियां हैं ये याद कर लो, आपके स्टार्टिंग 4 से 5 पहाड़ी याद कर लो, उत्तरी जो अरावली के बच्चों को रुमाल बुक याद कर लो, आपके क्रम आपके कभी गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। यस, अब बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बच्चों अच्छा है। अरावली पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई की अवरोही क्रम। बच्चों जब भी अवरोही क्रम पूछे इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि सबसे पहले बड़ी इसके बाद में छोटी, कुछ नहीं करना, पहला ऑप्शन पकड़ लो बच्चों शेर। अब बच्चों बताओ आपके कहीं दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि सर ने बोला था गरु से, बस गरु से जरा दिल लगाकर रखो असल में कुंभा, गरु से दिल जरा लगा कर रखो असल में कुंभा। तो बच्चों शेर यहाँ पर पहले आ गया, मैं तो शेर के साथ में जाऊंगा, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। और किसी की इच्छा है तो बच्चों शेर की मैंने क्या बताई थी, 1557 में बताई थी, ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, उनकी मृत्यु हुई थी वो। बच्चों जरगा मैंने बताई थी 1431 बताई थी। असलगढ़ बच्चों 1380 बताई थी, बच्चों याद करनी याद हो जाएगी। रघुनाथगढ़ 1055 बताई थी। तारागढ़ बच्चों आपको 873 बताई थी। बच्चों ये सारी याद हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है आप, क्योंकि बच्चे 5 से छोटे हैं, बार बार एग्जाम में वही पूछी जाती है। इसी के साथ बच्चों वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, कौन सा क्रम बच्चों बताना है आपको, बढ़ते क्रम। बताओ चलो, बढ़ते क्रम बहुत आसान है। ये रही बच्चों आपकी चोटियां दे रखी है पहले से, तो बताओ इसमें से बच्चों सबसे बड़ी कौन सी होगी, गुरु शिखर होगी। तो बच्चों सबसे लास्ट ऑप्शन में गुरु शिखर आएगा, क्यों बढ़ते क्रम बताना है तो लास्ट। बच्चों हमेशा क्वेश्चन के है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ लो, आपका काम हो जाएगा। मैं सीधा गया गुरु शिखर के पास में। अब बताओ गुरु शिखर है, असलगढ़ है। बच्चों देखो एक ट्रिक है, वही ट्रिक बच्चों, गरु से दिल जरा लगा कर रखो असल में कुंभा। तो बच्चों गरु के बाद में इसमें से एक भी ऐसी चोटी है जिसमें आपके असल आता हो, देखो बच्चों असल ये रहा, 2 ऑप्शन बच्चों कट हो गए। यहां तक अपन है बच्चों, इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि बच्चों ये दोनों ऑप्शन सेम है, यहां तक तो नो इश्यू है। अब आपको पता होना चाहिए था बच्चों कोमलगढ़ बड़ी है या तारागढ़ बड़ी है, कोमलगढ़ बड़ा है तारागढ़ बड़ा है। तो बच्चों आपको इसमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए था बच्चों, जो तारागढ़ की पहाड़ी है इसका जो ऊंचाई बच्चों 873 है। कितना बच्चों, 873 है। और बच्चों मैंने क्या बोला था, असल में कुंभा बोला था ना बच्चों, कोमलगढ़ इसकी ऊंचाई 1224 है।
अब इसको 1224 को आप याद कैसे करोगे वो मैं थोड़ा बता देता हूँ बच्चों। कुंभलगढ़ किला बच्चों कहाँ पर, राजसमंद के अंदर है बच्चों। कुंभा कौन है बताओ, राजा है, राजा हो गया। अब बच्चों देखो मेरे को 21 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है ना, राजा में 21, इसको सीधा करो बच्चों। 2100 मीटर में तो कुंभलगढ़ हो नहीं सकता, इसका उल्टा करेंगे 12, 12 का बच्चों दुगुना कर दो 24, तो बच्चों ये ऊंचाई किसकी, कुंभलगढ़ की है बच्चों। ऐसे ही आप ये बच्चों मेरी पर्सनल ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि किसी की मैंने ट्रिक कॉपी की है बच्चों। ये हमेशा लाइफ में एक ही बात है, खुद की ट्रिक बनाओ वो बच्चों हमेशा लाइफ टाइम रहती है, दूसरों की ट्रिक है ना जल्दी भूल जाते हैं। अब देखो पर्वत शिखर की ऊंचाई व मीटर में बच्चों कौन सा सम्मिलित नहीं है बच्चों। यहाँ से रीट मेंस में तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, और बच्चों मेरा टारगेट रीट मेंस वगैरह ही है, यही उसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग में आपको डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपकी मर्जी है, जिसको भी वीडियो देखना वो देखो बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि कुछ अपन है ना अच्छे से ये तो बात है, यदि कोई अच्छा कंटेंट देगा ना उसका वीडियो कोई नहीं देखता, ये बात है। फटाफट फटाफट जितना भगाएगा ना उतना वो उसको लगे हाँ मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए बच्चों, फिर है ना उसको रटना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो ज्यादा बात नहीं करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन 1 नंबर का टॉप लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना है, इनको करने नहीं बैठना है। अब बच्चों देखो इसराना बाकर 739 है बच्चों, ये बता दो इसराना बाकर है कहां पर बच्चों। इसराना बाकर जालोर के अंदर है, याद रखना है। 800 बच्चों इसकी ऊंचाई है ना, थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दी बच्चों, ये 839 है, कितनी 839 से, पहले ऑप्शन आपके गलत हो गया। अब बताओ बच्चों ये जारोल पर्वत कहां पर है बच्चों। जालोर वाले लोग क्या होते हैं, झगड़ाले होते हैं, पेपर लीक करते हैं, बहुत बड़े बड़े कांड करते हैं, झगड़े करते हैं लोगों से, क्या होते हैं जारोल झगड़ाले होते हैं, ठीक है बच्चों 588। अब बच्चों देखो दूसरा आपके रोजा बाकर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है ग्रेनाइट सिटी है जालोर, तो रोज लोग क्या करते हैं बाकर में जाते हैं, तो आपके रोजा बाकर बच्चों 730 जालोर में। डोरा पर्वत तो बच्चों ये जो अपने धंधा होता है डोडा वगैरह धंधा वो भी अपने जालोर में होता है सबसे ज्यादा, तो 869, ठीक है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है बच्चों। हम सिर कटवा देंगे, अलवर के अंदर है। बिलाली बहुत बड़ा बिल आएगा, अलवर के अंदर है बच्चों, ये उत्तरी अरावली का भाग है। हम तो जोर जोर से जय जयकारा करेंगे बच्चों, जयगढ़ के अंदर है, उत्तरी अरावली का भाग है बच्चों। आपका राइट आंसर हो जाएगा लीलागढ़ बच्चों। जो लीला का मत होता है पत्ते, जो बच्चों किसी झाड़ के जो बच्चों लीले लीले पत्ते होते हैं ना, जैसे बच्चों मॉर्निंग होती है इनका उदय हो जाता है, जैसे मुरझे होते उदय हो जाता है, इस प्रकार बच्चों लीलागढ़ की पहाड़ी उदयपुर के अंदर है बच्चों। आपको लिंक करके याद करना पड़ेगा तब जाके बच्चों ये पहाड़ी याद होगी, ठीक है ना। बच्चों मैंने सारी पहाड़ियां इसी ट्रिक के माध्यम से बच्चों याद करवाने का मेरा पूरी कोशिश है, ठीक है ना। वीडियो खत्म होते होते मेरे हिसाब से आपको बच्चों किसी भी पहाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साई में कितना भी फास्ट बढ़ा लो आपको चोटियां याद हो जाएगी। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार बच्चों घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम में बताना है तो सीधी सी बात है कि बच्चों आपको सबसे पहले क्या माइंड में लाना, बताओ क्या लाओगे माइंड में, बताओ घटते क्रम में। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, खोपाड़ी, बबई, तारागढ़ या ऋषिकेश। तो बच्चों सबसे पहले तो एक बार है थोड़ा ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है कि यहाँ तो सबसे बड़ी 4 नंबर वाली ऋषिकेश होगी, या फिर आपके फर्स्ट और सेकंड होगी, फर्स्ट और सेकंड। ये बोल रहा है कि तारागढ़ तो नहीं होगी। तो बच्चों है ना मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को करना बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो आपको एक रिस्क भी लेनी है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हाँ सर मैं इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना, दक्षिणी जो अरावली की जो चोटियां हैं उनको बच्चों थोड़ा ऊंचाई के क्रम में प्रेरित ज्यादा दो, क्योंकि दक्षिणी जो अरावली वो इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों अपन ऋषिकेश के साथ में जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो इसने ऋषिकेश के साथ में ये ऑप्शन दिया। बच्चों आपको पता होगा कि जो ऋषिकेश, मैंने क्या बोला बच्चों, केस कहाँ पर होते हैं, आपके सिर के ऊपर होते हैं, बाल के ऊपर होते हैं, कहाँ पर होते हैं, बाल के ऊपर होते हैं, ऋषिकेश। और बच्चों इसकी ऊंचाई होती है 1017 मीटर बच्चों, ये याद करनी पड़ेगी। तारागढ़ की बच्चों मैंने बताई थी 873 बताई थी, ठीक है, ये बच्चों याद रखना है। और बच्चों जो खो और आपके बबई, इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी वो देख लो बच्चों। देखो इसका क्रम आपके ये याद कर लो, सबसे बड़ी ऋषिकेश, फिर बच्चों आपके खो, फिर आपके बच्चों तारागढ़, फिर आपके बच्चों बबई आती है, याद करनी पड़ेगी बच्चों, कुछ भी हो जाए। इस प्रकार की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो करनी पड़ेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी जालोर क्षेत्र में स्थित नहीं है बच्चों। अब बताओ, मैंने बताया था जालोर बच्चों, जालोर के लोग जालोर से जालोर को बच्चों 1-2 बार पढ़ोगे तो जारोली मुंह से निकलता है। इसराना बाकर बच्चों जालोर के अंदर है। रोजा बाकर, रोज लोग क्या करते हैं रोजा बाकर देखने जाते हैं, तो जालोर के अंदर है। अब बच्चों देखो शायर, बच्चों जब लोग है ना
कहीं पर घूमने जाते हैं ना तो लोगों का बच्चों शायर जाग जाता है, शायर जाग जाता है, जैसे कि शायर का उदय हुआ हो, उसके मुंह से है ना शायरी निकलने लग जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों शायर उदयपुर से हो जाएगी, आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों इस वीडियो के साथ कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। अब बच्चों देखो ये टॉपिक थोड़ा है तो बड़ा, लेकिन बच्चों आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को, ठीक है, इससे फास्ट में नहीं बना सकता। अब देखो निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। बच्चों अवरोही क्रम जब भी आए तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी चोटी देखनी है। बच्चों देखो सबसे बड़ी चोटी शेर है, इसमें से मेरे हिसाब से आपको सबको ही पता होगा शेर सबसे बड़ी है। फिर असलगढ़ है बच्चों, फिर खोपहाड़ी है, फिर तारागढ़ है। बच्चों खोपहाड़ी आपके जयपुर में, खोपहाड़ी बच्चों कहाँ पर है, जयपुर में है, उत्तरी अरावली का भाग है। बच्चों सबको आपको पता है कि मैंने क्या बोला था बच्चों, आप बता सकते हो रुमाल बुक, क्या बताया बच्चों, रुमाल बुक। बुक में बच्चों ख आ रहा है, मतलब उत्तरी जो अरावली में, इसमें देखें तो बच्चों अपने खोपहाड़ी पहले आती है, और इसकी ऊंचाई बच्चों 920 है, कितनी है 920 है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में बच्चों आपको बताना है, बता सकते हो आराम से। घटता क्रम मतलब सबसे पहले बच्चों आपकी इसमें सबसे बड़ी कौन सी वो देखना है, सबसे बड़ी बच्चों गुरु शिखर होगी, अपन इसके साथ जाएंगे, ये बच्चों इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया। गरुड़ से बच्चों फिर शेर में जाएंगे तो आपका 1 और 4 हो गया, यहाँ पर भी 1 और 4 है। गरुड़ से फिर बच्चों क्या हो जाएगा, गरुड़ से बिल, तो 1 4 5 हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर बच्चों असलगढ़ और आपकी क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा। असल बच्चों 1380 है, कुंभलगढ़ बच्चों राजसमंद में था, तो राजसमंद में बच्चों 12 दिख रहा था, तो 12 24 हो गया। बच्चों 1 से 2 बार रिवाइज करो, आपका सारा काम हो जाएगा। निम्न चोटियों में कि उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम बच्चों बताना है। कौन सा आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बच्चों पहले सबसे छोटी, फिर बच्चे सबसे बड़ी। तो बच्चों सबसे बड़ी इसमें से कौन सी दिख रही है, मेरे तो सबसे बड़ी शेर ही दिख रही है। तो बच्चों किस ऑप्शन में सबसे लास्ट में 4 है, इस ऑप्शन में भी, इसमें भी, इसमें, तो बच्चों एक ऑप्शन कट गया। बच्चों इनमें सब में देखोगे ना तो बच्चों असलगढ़ पहले आएगा, कुंभलगढ़ और बैराट से, क्योंकि 1380 है, ये बच्चों 1224 है। बैराट की पहाड़ी बच्चों जयपुर के अंदर है, ये बच्चों 700 है। बैराट की पहाड़ी कोशिश करो बच्चों ये याद हो तो 700, कितना याद करना है, 700 करना है। यानी बच्चों कोई व्यक्ति है ना सुबह 7 से लेके सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक अपनी बैठक जैसे कि ऑफिस वगैरह होता है इसमें बैठने का काम करता है, सुबह 7 से लेके शाम 7 बजे तक, क्योंकि बच्चों ऑफिस वर्क आपके यही होता है ना, सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक। तो ऑफिस वर्क का टाइम बैराट वाला वही है, बैठ गया 704, 7 से 4 बैठ गया, 704 हो गया। बच्चों जा सकते हो आपकी असलगढ़ और बच्चों कुंभलगढ़, ठीक है बच्चों। तो आपको हमेशा पीछे से जाना है ना, सबसे पहले आपकी 4 हो गया, फिर बच्चों 2 हो गया, फिर आपकी 3 हो गया, फिर लास्ट में आपकी 1 हो गया, ऑप्शन सेकंड आपका राइट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसमें से बच्चों सर्वोच्च पर्वत शिखर देखें, रोजा बाकर, सायरा बाकर, लोरा और बच्चों खो पर्वत। बच्चों आपने देखा होगा उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी में बच्चों खो पहाड़ी अपना स्थान महत्वपूर्ण रखती है बच्चों 5वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे रखती है, आपको पता ही होगा कौन सा, रुमालपुर। ये सबसे ऊंची है बच्चों, ये इसकी ऊंचाई 920 है, कितनी है 920 है। ये बच्चों जालोर वाले जितने भी पर्वत है ना ये छोटे छोटे, ठीक है ना, ये 700 800 के आसपास ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके कोई गलत नहीं होना चाहिए। रघुनाथगढ़ बच्चों कहां पर है, सीकर में, 1055 मीटर के साथ में। शेरपाड़ी बच्चों कहां पर है, सिरोही में है, 1597 मीटर के साथ में। बच्चों ये बोलते रहना साथ साथ में। जरगा पहाड़ी कहां पर है बच्चों, बताओ, उदयपुर में, इसकी बच्चों ऊंचाई लगभग 1431 है। जयगढ़ पहाड़ी बच्चों जयपुर के अंदर है, जयगढ़ पहाड़ी कहां पर है, जयपुर में। बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी है, किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। 648, 648, कितनी बच्चों 648 है। यदि बच्चों आप देखोगे 4 के पहले कितने आते हैं, 6, फिर इसका दुगुना, बच्चों इसमें प्लस कितना किया 2, इधर 2 का मल्टीप्लाई करना है, 648 जयगढ़। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शेरगढ़ पहाड़ी बच्चों कहां पर है, इसका मिलान करना है ना, ठीक है। शेर पहाड़ी सिरोही में 1597। जयगढ़ पहाड़ी कहां पर है, जयपुर में बच्चों 648, 648। रघुनाथगढ़ सीकर में 1055। कुंभलगढ़ बच्चों राजसमंद में, आप बता सकते हो आराम से कितना बच्चों, कुंभल राजा था 1224, ये आपके सारे मैंने। अब बच्चों मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, आपके ये ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ। बच्चों ये कंप्यूटर अनुदेशन पूछा गया था, रघुनाथगढ़ सीकर
1055। शेरगढ़ बच्चों सिरोही 1597। अब बच्चों देखो थोड़ा सा ये आपको ट्रिकी है, डोरा पर्वत और बच्चों गोकुंदा, ये बच्चों दोनों जालोर की है। बच्चों आप ट्राई करो कि ए के अंदर आपके क्या है, 4। ए में बच्चों क्या होगा, रघुनाथगढ़ सीकर, ए में 4। यस, ए में 4 बच्चों यहीं पे, तो आपका पहले ऑप्शन हाँ और है बच्चों, इसमें भी है। शेर आपके बच्चों किसमें हो जाएगा, और 3 बच्चों क्या हो गया, 4 3। इसी प्रकार बच्चों डोरा पर्वत सी में आपके 2, सी में आपके 2 बच्चों 869। डोरा पर्वत के लिए आपको क्या याद रखना है, 869, 869 आपको याद रखना है। गोकुंदा की पहाड़ी बच्चों कहां पर, उदयपुर में, याद रखना बच्चों 840। ये बच्चों मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन आपको याद करनी है, ऊपर वाले मेरे को याद थी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो डोरा पर्वत और गोकुंदा, गोकुंदा की बच्चों कितनी है बताओ, 840 आपके उदयपुर में। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोजा भाकर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। बच्चों हमारे जालोर के लोग रोज बच्चों भाकर में जाते हैं, रोजा भाकर। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बच्चों जो अपने कौन सा भाकर है, रोजा भाकर। तो बच्चों जब भी आप बच्चों काम पे जाओ तो सुबह सुबह 7:30 बजे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि अपन पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं काम पे तो 7:30 बजे आपको जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों ये गवर्नमेंट ऑफिस तो होता नहीं है, गवर्नमेंट का ऑफिस है तो आपको 7 बजे जाना है, 7 बजे जाना है और शाम को 4 बजे आना है। तो बच्चों आपका जे जयकारा होगा कि बंदा ऑफिस पे टाइम से आ रहा है, तो अपन जय कर देंगे। लेकिन बच्चों यदि गवर्नमेंट वर्क नहीं और प्राइवेट वर्क है तो मेरे हिसाब से 7:30 बजे तो आपको जाने से उचित काम है। तो बच्चों अपन रोज भाकर में जाएंगे 7:30 बजे, यानी कि रोजा भाकर के बच्चों ऊंचाई है वो 730 मीटर है। बच्चों देखो कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करवाने की बहुत सारी। बच्चों देखो सीईटी में जैसे एग्जाम में पूछा गया है, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे गलत करेंगे। पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोह क्रम, जब भी बच्चों अवरोह क्रम आए स्टार्टिंग से पकड़ लो। बच्चे यहाँ तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सबको पता है गरु से जरा, तो बच्चों देखो गरु से जरा आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपके क्या रघुनाथगढ़ है, यहाँ पर बच्चों आपके लीलागढ़ है। तो बच्चों ये आपके उत्तरी जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, तो आपको इसके साथ जाना उचित रहेगा। क्योंकि बच्चों लीलागढ़ पहाड़ी उदयपुर के अंदर तो है, लेकिन बच्चों आपके ये सबसे लास्ट में आती है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना बच्चों, तो लीलागढ़ बहुत लास्ट में आ रही थी, कम से कम 8वें से 90 नंबर पे लीलागढ़ आ रही थी। बच्चों लीला लीला क्या होता है, सुबह सुबह इसका उदय होता है। तो बच्चों लीलागढ़ पहाड़ी है, इसकी जो ऊंचाई आपको लगभग 874 समथिंग कुछ है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों जब आरोही क्रम आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ। जब आरोही क्रम में आ जाए बच्चों, आरोही में चलो मैं बता भी देता हूँ, आरोही में बच्चों कितने शब्द होते हैं, 3। अवरोही में कितने होते हैं, 4। तो बच्चों आप 3 से 4 जाते हो, 3 से क्या करते हो, 4 जाते हो ना, आरोही से अवरोही। तो बच्चों जब भी आरोही क्रम पूछे तो हमेशा आपको सबसे पहले छोटी बात बतानी है, छोटी ऊंचाई किसकी है। और तो बच्चों सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे पहले तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ और रघुनाथगढ़। बच्चों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चाहोगे तो असलगढ़ की बच्चों सबसे ज्यादा ऊंचाई है। इन ऑप्शन में सबसे असलगढ़ सबसे ऊंचाई देखो ये रही, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसी ऑप्शन के साथ जा सकते हो आप, क्योंकि बच्चों बताया था असलगढ़, चलो बता देता, असलगढ़ 1380 जो मेरे को याद है बता देता हूँ। रघुनाथगढ़ बच्चों 1055, तारागढ़ बच्चों 873, कमलनाथ की बच्चों पता नहीं है, ये बच्चों उदयपुर के अंदर है, क्योंकि सुबह सुबह इसका उदय होता है कमलनाथ का। ठीक है, इसका माइंड में मेरे कैप्चर नहीं हो रहा है, आप बच्चों देख लेना नोट्स में जाके, ठीक है। लेकिन बच्चों आप बताओ, मैंने आपको याद करवाया था, अब वापस मेरे माइंड में रिकॉल हो गया। बच्चों कमल के फूल चढ़ाते हैं किसको, बच्चों नाथ, जो नाथ भगवान होते हैं उन्हीं को चढ़ाते हैं ना। अरे भाई जो नाथ होते हैं उनको कमल के फूल चढ़ाते हैं। बच्चों आपको 101 की प्रसाद चढ़ानी चाहिए, 1001 मीटर, 1001 मीटर बच्चों याद रखना है। आ गया याद, इसलिए बच्चों बोलते हैं आप ट्रिक बनाओ, आपके रिकॉल होगा माइंड में, डेफिनेटली होगा। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब बच्चों अवरोही में देखो 4 है तो 4 से 3 आना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों सबसे पहले आपको बड़ी छोटी बताना है। कोमलगढ़, राजसमंद, जरगा, दोनिया और कमलनाथ। बच्चों कोमलगढ़ राजसमंद कितनी बताइए बच्चों, 1224। बच्चों देखो गरुड़ से जरा, जरा से जरगा, सबसे बड़ी तो जरगा ही है। किस ऑप्शन में बच्चों, 2 ऑप्शन बताओ, इसमें तो 2 है नहीं, ये ऑप्शन कट गया, या तो ये होगा ये होगा। तो बच्चों सबसे पहले जरगा, फिर बच्चों आपकी क्या आएगी, कोमलगढ़ आएगी। अब देखो बच्चों दोनिया डूंगर और आपकी कोमलगढ़, इसका बच्चों आपका एग्जाम में रिस्क लेना था, डेफिनेटली लेना भी चाहिए, या तो ये होगा ये होगा। बच्चों आपका इसका मतलब आपके बच्चों दोनिया डूंगर आपकी क्या बड़ी है, दोनिया आपके बच्चों क्या है बड़ी, आपको अच्छे से याद रखना है। और बच्चों आपके कमलनाथ क्या छोटी है, कमलनाथ बच्चों क्या है
छोटी है, क्योंकि बच्चों कमलनाथ 1001 मीटर के साथ में है। और जो धोनिया डोंगर, जब बच्चों लोग धूल उड़ाते हैं तो उदय होता है ना 1183 मीटर धोनिया डोंगर की। ये बच्चों याद रखना है आपको अच्छे से।